हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने एक वो बात सुनी है ना कि जहां पर सुविधाओं से जितना अपन को फायदा होता है, हो सकता है कि कई बार उन अत्यधिक सुविधाओं के कारण उतना ही अपन को नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। और उसका श्रेष्ठ उदाहरण है आज की सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पैमाने अगर देखें तो बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अच्छी बातें हैं जो हम तक पहुंच पाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसी सोशल मीडिया के कारण जो है बहुत सारी बुरी बातें जो है, गलत बातें, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं, उनको लोग जो है आपके वायरल कर देते हैं, फैला देते हैं। तो याद रखें आप लोग, वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट, यानी जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई होती है, जहां बुराई होती है वहीं पर अच्छाई होती है। और अभी हाल ही में पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो चर्चा का विषय क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, पहले तो इस चीज को समझना है, और भारत सरकार इसको क्यों बैन करना चाह रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस पूरी बात पर मैं आपसे आज चर्चा करूंगा, जो आपको समझना और जिसके बारे में जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। कि आज के अपन दौर में अपन देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम देखें तो साइबर क्राइम किस कदर जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उस समय कोई साइबर क्राइम नहीं था। तो याद रखें, लेकिन उस समय लोगों के पास इतनी जानकारी भी नहीं थी कि विश्व में क्या हो रहा है। ये आज अपन किसके माध्यम से जान रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने आया हूं वो अपना मेन विषय जो है दोस्तों, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है और भारत सरकार इसको क्यों बैन करना चाह रही है। अभी हाल ही में अमेरिका और चाइना के बीच भी इसको लेकर के काफी तनातनी हुई थी, आपको पता है ना। इसका रीजन क्या था? चाइना ने विश्व का सबसे सुपर फास्ट एआई जो है वो तैयार कर लिया है। चाइना तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट रहता है हमेशा से ही। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने वहां से अमेरिका के जो आपके इंजीनियर वगैरह जो है उनको कहा कि इससे बढ़िया जो अपन को कैसे अपन तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर काम कीजिए, और उसके ऊपर पूरा बजट जारी कर रहा है अमेरिका। और भारत सरकार भी अपना खुद का एआई जो है वो तैयार करने पर पूरा बजट जो है भारत सरकार अब तैयार कर रही है। तो बात करता हूं मैं आपसे एआई इस्तेमाल पर रोक, यानी एआई प्रयोग में लेने वालों अब हो जाओ सावधान। तो इसको लेकर के सबसे पहला पॉइंट मेरा जो आपसे है, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी, भारत का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसने इस बात की घोषणा कर दी है कि वित्त मंत्रालय में काम में लिए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनमें आप एआई का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि एआई, अब मैं आपसे सबसे मेन पॉइंट पे जो बात करने वाला हूं कि एआई से हो क्या रहा है। एआई से दोस्तों अपने डाटा लीक हो रहे हैं। इससे पहले आपने थोड़े दिनों पहले सुना था कि टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम में भी ऐसी ही समस्या देखने को मिली थी कि टेलीग्राम से डाटा लीक हो रहे हैं। और इसके बाद अब जो है एआई, जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, अपन देख रहे हैं कि एआई जो है वास्तव में आदमी को कुछ ना कुछ भी बना देता है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी जो है तौबा तौबा पे कितना गजब का डांस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कितना अच्छी आवाज में गा रहे हैं। ये सब एआई का कमाल है। तो यहां अब सबसे पहले आपको इस चीज का समझना है कि चैट जीपीटी, जैसे अपन गूगल पर जाकर के गूगल पर चैट जीपीटी को अपन सर्च करते हैं और वहां से अपन चैट जीपीटी से कुछ भी अगर पूछे, अपन क्वेश्चन डाल दिया अपन ने कि मुझे जो है स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन बाइलिंगुअल चाहिए, तो 1 मिनट में उसको जो है वो पूरे के पूरे इंटरनेट को शोध करता है और शोध करके उसके जो है क्वेश्चन डाल देता है। हालांकि उसमें पूर्णतः सत्यता नहीं होती है, उसमें क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। यानी क्वेश्चन का माध्यम मतलब मेरा कहना है मतलब ये है उसके द्वारा दी गई जो जानकारी है वो भी गलत हो सकती है। और ये अपन इंसानों को विकलांग बना रहा है। विकलांग यानी आपको एक फिजिक्स का टॉपिक समझना है, आपने फिजिक्स के टॉपिक में डाल दिया कि इसको मुझे समझाइए, एआई आपको समझाएगा। लेकिन इससे क्या है, इससे आपके खुद के समझने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जो काम इंसान कर सकता तो इंसान ही करेगा भाई। तो चैट जीपीटी जो है, अब भारत में जो लोग फ्री बैठे हुए लोग हैं वो एआई से पूछ रहे हैं, एआई मेरी शादी कब होगी। अब इसको तो एआई भी नहीं बताएगा, इसको तो अपनी आई बताएगी, एआई नहीं बताएगी। ध्यान रखना ये। तो ध्यान रखें आप लोग, चैट जीपीटी और अभी चाइना के द्वारा जो जारी किया गया एआई डीपसीक नहीं चला पाएंगे। वजह है गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। चैट जीपीटी और डीपसीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ये इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को पढ़ करके और उसको जवाब देता है। वित्त मंत्रालय ने अपने बुधवार को अपने कर्मचारियों पर चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगा दी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे अभी जो और ये
उस समय यह जानकारी अपने सामने आ रही है जब उसका मालिक भी यहां भारत में भ्रमण के लिए आया हुआ है, उससे वो भी मुलाकात कर रहा है। कर्मचारी ऑफिस के डिवाइस यानी मंत्रालय की ओर से दिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जैसे डिवाइस में एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वे विभाग की ओर से 29 जनवरी को जारी आदेश से पता चलता है कि एआई टूल्स के इस्तेमाल से गोपनीय सूचनाएं लीक होने का खतरा है। तो भारत सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की या फिर अपनी डिफेंस डिपार्टमेंट की कोई भी न्यूज अगर दूसरे देश को एआई के माध्यम से पता चल जाए, ऐसा खतरा कभी मोल लेना स्वाभाविक बात नहीं हो सकती। हम जो हमारा कार्य जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, और संभवतः विश्व के साथ हम जो है आज चलने की हिमाकत रखते हैं। अब भारत आज इतनी औकात रखता है कि वो खुद विश्व के साथ चल सकता है। तो चाइना ने जैसे अपना एआई तैयार किया है, अमेरिका ने तैयार किया है, वैसे ही भारत अपना खुद का एआई तैयार करेगा और उसके माध्यम से लोगों को जो है या विश्व को जो है संचार माध्यम से अपन को जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इससे पहले आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देश जो है वो भी एआई को बैन कर चुके हैं, ध्यान रखें आप लोग। और चैट जीपीटी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ये इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को पढ़ करके और जवाब देता है। दोस्तों देखो, चैट जीपीटी क्या है, सबसे पहले इस गणित को समझो आप लोग कि ये होता क्या है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की कंपनी के ने बनाया था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 82 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग में इनबिल्ट कर लिया है, जिससे गूगल खतरा महसूस कर रहा है। ऐसे जैसे कंपटीशन तो हर जगह चल रहा है, क्योंकि लोग जो है गूगल से अधिक जो है चैट जीपीटी को सर्च करना, हालांकि गूगल का इसमें शेयर 90% है, इसका 10% ही है, लेकिन फिर भी आज 10 है तो कल 20 होगा, कल 30 होगा। इससे गूगल जो है वो खुद इसका खतरा महसूस कर रहा है। अभी सर्च इंजन के मार्केट में गूगल की हिस्सेदारी 90% से अधिक ज्यादा है, लेकिन चैट जीपीटी के जरिए बिंग इसे चुनौती दे सकता है। और दोस्तों ध्यान रखना, बिंग चैटबॉट पर आप कोई भी सवाल सर्च करते हैं तो उसका जवाब लिख कर आ जाता है, बजाय तमाम लिंक आ जाने के, यानी कोई लिंक नहीं आता है, सीधा आपके पास में जवाब आता है। अपन क्या करते हैं, कई बार देखते हैं ना कि भाई इस न्यूज की जानकारी आपको यहां पर क्लिक करें, फिर क्लिक करके फिर अपन को उस आपके जहां पर भी जो भी जानकारी दे रहा है उस संस्था में पहुंचना पड़ेगा और वहां फिर अपन को जानकारी मिलेगी। यहां ऐसा कुछ नहीं है, या डायरेक्ट आपको जानकारी मिलती है। और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि मेक्सिको में छुट्टी का प्लान हो या जापान के कवि के बारे में आपको जानकारी लेनी है, या अमेरिका में क्या हो रहा है, या फिर आप स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने के लिए सबसे घूमने वाला स्थान कौन सा है, यह संपूर्ण जानकारी आपको बिल्कुल बताएगा नहीं, ये आपको समझाएगा एआई। ये किसने कही है? माइक्रोसॉफ्ट ने कही है। तो ऐसे में लोग गूगल से अधिक जो है आने वाले समय में एआई को सर्च करने लग जाएंगे। इससे मार्केट वैल्यू किसकी डाउन हुई? गूगल की डाउन होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट देखिएगा, एडवाइजरी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सामने आई, सूचनाएं लीक होने के खतरे की जानकारी इंटरनल डिपार्टमेंट एडवाइजरी से मिली है। एडवाइजरी की रिपोर्ट बीते दिन 4 फरवरी को सोशल मीडिया पर सामने आई थी। बैन की खबर ऐसे समय आई है, देखो सुनना इस बात को, बैन की खबर ऐसे समय आई है जब चैट जीपीटी डेवलप करने वाली कंपनी के ओपन एआई के सीईओ, जिनका नाम क्या है? सैम ऑल्टमैन भारत के दौरे पर आए हुए हैं और बुधवार सुबह ही उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि इनको इस बात की भनक पहले से पहुंच गई कि भारत में चैट जीपीटी बैन हो सकती है, इसलिए पहले ही ये यहां पर आ गए हैं और यहां आकर के भारत के जो सीनियर लीडर है उनसे बातें कर रहे हैं कि भाई आपको इससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आज विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, और सोशल मीडिया पर विश्व में सर्वाधिक एक्टिव देश अगर कोई है तो वो भारत है। ऐसे में हर एक सोशल मीडिया कंपनी ये चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो तो भारत से अगर लॉन्च हुआ, क्योंकि बाकी देशों के यूरोप कंट्रीज के जो लोग हैं उस चीज को तभी यूज लेते हैं जब उनको जरूरत होती है, अपने वाले जरूरत के हिसाब से नहीं। अपने वाले केवल, मैं आपको बता रहा था ना कि मेरी सगाई कब होगी, मेरी शादी कब होगी, ठीक है, हमारे पड़ोस में आज क्या चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी भारत वाले पूछते हैं, उनको बिजी रखते हैं, फ्री नहीं रहने देंगे एआई वालों को भी अपने वाले। तो ऐसे में ये इनका प्रयास है कि भारत में इसको बैन न करो आप इस मामले में। पर अब तक वित्त मंत्रालय, चैट जीपीटी या उनकी पेरेंट कंपनी ओपन आई और डीप सी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। चैट जीपीटी इंटरनेट पर मौजूद सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़ करके जवाब तैयार करता है
ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर चैट जीपीटी पर क्लिक करके इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके जवाब में फैक्ट गलत हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा था ना, इसके फैक्ट जो है गलत हो सकते हैं। चैट जीपीटी इंटरनेट पर मौजूद सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़ करके जवाब तैयार करता है। ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर चैट जीपीटी क्लिक करने में यूज किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि अब तक तब ही आप ये जान पाएंगे कि चैट जीपीटी का जवाब सही है या गलत है। भाई जैसे आपको पहले पता होना जरूरी है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, आपने पूछा भारत की राजधानी कहां है और उसने कलकत्ता बता दी और आपको पता ही नहीं है कलकत्ता है कि दिल्ली है, तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। और ये गूगल की तरह सर्च इंजन भी है, इंजन नहीं है, यह केवल गूगल के माध्यम से कार्य करता है। किसी भी सब्जेक्ट पर विस्तार से जानकारी के लिए गूगल बेहतर है, हालांकि तुरंत नोट्स तैयार करने के लिए चैट जीपीटी गूगल से भी बेहतर काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमान या खुद से डेटा को एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल और समझ सके, मुश्किल सवालों के जवाब तलाश सके, दिए गए काम को अंजाम दे सके। यानी आप इससे किसी भी भाषा में बात कर सकते हो। अगर आपको हिंदी आ रही तो हिंदी में बात करेगा ये आपसे, इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश में बात करेगा आपसे, फ्रेंच, चाइनीज, आपके यूएसए की कोई भी भाषा जो है, आपको जिस भाषा में आप बोलना चाहेंगे तो उस भाषा में ये आपसे बात कर लेगा। क्यों? क्वालिटी है इसमें भाई, ध्यान रखो आप लोग। यानी ये तो पूरा का पूरा जो है आदमी जो काम करता है वो आदमी वाला काम पूरा कर रहा है। और ऐसे में जो है ये बड़ी समस्या हो गई। स्टूडेंट्स इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतें। अब सुनना, आपके लिए जो मैसेज है मेरा, देश में ज्यादातर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कोडिंग में कोई दिक्कत होने पर इंजीनियर चैट जीपीटी से 2 मिनट में समाधान पा सकते हैं। इससे प्रोफेशनल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन स्टूडेंट को इसमें इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी आपकी। देखना, उदाहरण के तौर पर क्वांटम फिजिक्स के से जुड़ा एक छोटा टॉपिक है, आपको समझना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क के लिए इसका उपयोग सही नहीं है, क्योंकि इससे आप हमेशा एक सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो जाएंगे और आपके कार्य करने की क्षमता जो है वो इससे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे में आपको चैट जीपीटी का जो उपयोग है वो सोच समझ के करना चाहिए। आपको जहां जरूरत हो वहीं इसका यूज लेना चाहिए, ऐसा नहीं। अब बात इसी बात पे आ रही है कि आज अपन जो है सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? यही तो हो रही है। हम जब सोशल मीडिया को यूज करते हैं उस सोशल मीडिया के पूर्णतः अपन आदी हो जाते हैं, उसी को देखते हैं, उसी पर जो हो रहा है वो देखते हैं। ध्यान रखो, गेम, ऑनलाइन गेम देख लो आप लोग, ऑनलाइन गेम के ऐसे ऐसे आदी हो गए लोग कि उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, अपन जो है पूरे 5-5, 6-6, 10-10 घंटे जो है बैठे रहते हैं और रील्स देखते रहते हैं, अंगुली चलती रहती है। ध्यान रखो आप लोग, तो ये क्या है? ये इसका आदी हो जाना है। तो उसी तरह से जो है, जैसे अपन आज इंस्टाग्राम के आदी हुए हैं, जैसे आज अपन ऑनलाइन गेम्स के आदी हुए हैं, और आने वाले समय में ऐसे ही अपन एआई के आदी हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपनी कार्य करने की क्षमता जो है, अपनी सोचने की जो पावर है वो निश्चित रूप से खत्म होगी। तो इसलिए अपन को कार्य खुद प्रैक्टिकली जो अपन करेंगे तो उस कार्य को अपन अच्छे से कर सकेंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, इससे सबसे बड़ी बात ये कि अपने अगर डाटा अगर इससे लीक होते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अपन को। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने एआई को जो है बैन कर दिया है। और अब दोस्तों आपके लिए ध्यान रखो आप लोग कि लक्ष्य 2.0, और इससे पहले आपको पता हो आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो उससे आ चुकी है। और दोस्तों इसके बैच जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अपना चल रहा है। सेकंड बैच जो है वो अपना 4 फरवरी से ही स्टार्ट हुआ है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। और ऐसे में दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है। और याद रखें, ये कोर्स उत्कर्ष में स्टैंडर्ड कोर्स भी है और प्राइम कोर्स भी है। स्टैंडर्ड कोर्स आपको मात्र 600 रुपए में और प्राइम कोर्स आपको मिल रहा है 800 रुपए में। लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा मिलता है। डीपीपी एंड क्लास पीडीएफ आपको मिलती है। वीकली टेस्ट, आस्क डाउट, क्रिएट टेस्ट, आपको एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज, ये आप सभी को जो है उत्कर्ष ऐप में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग आज ही भारत की सबसे सशक्त टीम उत्कर्ष के साथ जुड़कर के अपने सपनों को कीजिए साकार। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपका कोई भी डाउट होता है इसके संदर्भ में
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी जानकारी दे सकते हैं। आपके पास भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।